को नमस्कार साथियों। मिशन मानसून पौधारोपण और जनपद शामली। आज भाई एक स्पेशल दिन हो सके कुछ साथियों को पता हो, आज विश्व जनसंख्या दिवस है। और सुबह से मैं अलग अलग विद्यालयों में मैं भले ही पेड़ लगा रहा हूं, लेकिन बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके भाई फोन आ रहे, चूंकि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए देश में जिस तरीके से साथियों के साथ में मैंने भी काम किया एक देशभक्त होने के नाते, और आज भी मैं काम कर रहा। सभी साथियों को ये पता है कि डॉक्टर कुलदीप मलिक के 4 मेन मुद्दे हैं, उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है। लेकिन जो लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए इस देश में संघर्ष कर रहे, शायद उनको ये बात समझने की जरूरत है कि ये कानून अब से कितने साल पहले बन जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं हम सरकार के चंगुल में फंसते जा रहे, हम नेताओं के चंगुल में फंसते जा रहे, और ये जनसंख्या का विस्फोट किस तरीके से हो रहा। मैं तो यही शामली जनपद में पिछले कई सप्ताह से जो है मैं प्रवास पे हूँ, अलग अलग विद्यालयों में मैं पौधारोपण का काम कर रहा। जब मैं शामली में था, मेरा बचपन शामली में गुजरा, मैं सोच नहीं सकता था कि ऐसी ऐसी जगह पे मकान बन जाएंगे। आप कैराना रोड पे चले जाओ, आपको नहर के परली तरफ भी जो है प्लॉट कटते हुए जो है मिलेंगे। आप इधर भैंसवाल तक जो है सारे प्लॉट कटने लगे, इधर आप बलवे तक चले जाओ, इधर आप सिंभाल के क्रॉस कर जाओ, कई सारे गांव अब शामली के अंदर समाहित हो गए। और ये केवल शामली जिले की कहानी नहीं, पूरे देश की यही कहानी है। कहीं ना कहीं हमें इन नेताओं की चाल समझनी पड़ेगी, और खास तौर से जिन लोगों के फोन सुबह से आ रहे, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि डॉक्टर कुलदीप मलिक आज भी जनसंख्या कंट्रोल हो, इस जनसंख्या वृद्धि को रोका जाए, उसका समर्थन करता है। और जो जो साथी इस दिशा में कदम बढ़ा रहे, उनका मैं हृदय की गहराई से नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और खास तौर से जो देश के नेता और नेताओं में खास तौर से आदरणीय गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री, जरा ध्यान से सुने, एक बार फिर नाम ले रहा डॉक्टर कुलदीप मलिक के अंदर इस तरीके की हिम्मत है कि डॉक्टर कुलदीप मलिक खुले से नाम लेता है। गिरिराज जी अपने उस स्टेटमेंट को देखें, याद करें, जिला बागपत पृथ्वीराज डिग्री कॉलेज का मैदान, जहां पे 2016 में जन सैलाब उमड़ा था। और आदरणीय गिरिराज जी जो केंद्र में हमारे मंत्री है, उन्होंने ये घोषणा करी थी कि अगर केंद्र सरकार 2019 से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके ना आई, यानी कि 2019 के चुनाव से पहले देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, तो गिरिराज जी राजनीति छोड़ देंगे, ऐसी घोषणा करी थी। लेकिन आज देश के 143 करोड़ लोगों को पता है कि देश में 2019 तक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना था। लेकिन आदरणीय गिरिराज जी ने फिर भी चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद उन्होंने केंद्र की सरकार में प्रमोशन पाया, यानी कि वे उस समय केंद्र में राज्य मंत्री थे, आज कहीं ना कहीं वो कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार में है। हमें सोचना पड़ेगा, नेताओं की चाल को समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। और जो ऐसे नेता है इनका भी कहीं ना कहीं हमें खुले रूप से विरोध करना पड़ेगा। अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक आदरणीय गिरिराज जी के खिलाफ इस तरीके के स्टेटमेंट दे सकता है खुले रूप पे, क्यों भाई दूसरे लोग क्यों नहीं? आप कैसी राष्ट्रभक्ति दिखा रहे, आप कैसे राष्ट्रभक्त है, आप कैसे समाज सेवी है? अगर आप लोग इन नेताओं के चंगुल में फंस जाएंगे और उनका गुणगान करने लगेंगे, तो ये देश कैसे बचेगा? फिर कह रहा, अभी भी शामली जनपद में इधर उधर घूम रहा। आज इस देश में सांस लेने के लिए हवा नहीं बची, पीने के लिए पानी नहीं बचा, खाने के लिए शुद्ध खाद्यान्न नहीं बचा, युवाओं के लिए आज रोजगार नहीं बचा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बची, शिक्षकों का सम्मान नहीं बचा, स्वाभिमान नहीं बचा। और उसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ी देश की समस्या है, वो है हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या। इस विश्व जनसंख्या दिवस पे इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों की आंख खुले, जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे वे भी अच्छी दिशा में काम करें, और जो इस तरीके के बयानबाजी हो रही, इसका राजनीतिकरण करा जा रहा, कहीं ना कहीं उससे बचे। आप सभी लोग जनसंख्या को लेकर सीरियस रहे। अगर इस जनसंख्या के ऊपर लगाम नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में देश का अस्तित्व खतरे में होगा, युवा पीढ़ी का अस्तित्व खतरे में होगा। कहीं ना कहीं हमें इस संकट को भांप के इसके निदान की तरफ बढ़ना होगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। थैंक यू।